हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिसेक्शन ऑफ एंटेरोलैटरल एब्डोमिनल रीजन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। आपको एब्डोमेन का डिसेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लिनिकल एस्पेक्ट जब हम पेशेंट देखते हैं तो सारे ऑर्गन्स और सारे विसिरा जो है वो एब्डोमेन में ही रहते हैं, और उस हिसाब से डिसेक्शन जो है वो भी हमें इम्पोर्टेंट लगता है। तो आज हम देखते हैं। मैं हूँ वैद्य मीनाक्षी बागल, आप मेरे साथ पढ़ोगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ रचना शारीर में, पीएचडी स्कॉलर, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, राजकोट। जैसे कि यहाँ पर डिसेक्शन ऑफ एंटेरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल हम देखेंगे। तो एंटेरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल इसको बोलते हैं क्योंकि एंटेरियर एस्पेक्ट भी हम साथ में डिसेक्ट करते हैं और लैटरल एस्पेक्ट भी हम साथ में डिसेक्ट करते हैं। पोस्टेरियर एस्पेक्ट के बारे में हम टोटली एंटेरियर साइड से हम डीप जब इसके विसेरा स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद है ना एंटेरियर टू पोस्टेरियर ऐसे ही हम डिसेक्शन करते जाते हैं। इसीलिए ये जो है जनरली हम बोलते हैं एंटेरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल, क्योंकि जो मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन है, फ्लैट मसल्स है, वो पूरी तरह से एब्डोमेन को कवर करती है। Superficial vessels, nerves, scarpa's fascia, external oblique muscles and fascia हम superficial dissection में देखेंगे। यहाँ पर हम superficial dissection करते हैं up to external oblique muscle। एब्डोमेन की कुछ मसल्स है ना, 4 मसल्स है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और रेक्टस एब्डोमिनस। ये 4 मसल में से सबसे बाहर की जो मसल है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, और वो हमें जैसे ही हम स्किन रिमूव करते हैं, फेशिया रिमूव करते हैं, फैट रिमूव करते हैं, वैसे ही हमें ये एक्सटर्नल ऑब्लिक फैली हुई दिखती है, बड़ी होती है, लार्ज होती है। द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पेसिमन। अब यहाँ पर जो डिसेक्शन का फोटो दिया है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं कुछ आपको कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स बताऊंगी जिसके बारे में, जैसे सरफेस लैंडमार्क, वो स्किन का आपको कट लेना, इंसिजन लेना है, तो कहाँ से लेते हैं और किस तरीके से लेते हैं वो हम देखेंगे। और इसके लिए हमें सरफेस लैंडमार्क्स जो है वो पहले तो मालूम होने चाहिए। तो ये हम एंटीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं, और यहाँ पर एब्डोमिनल रीजन और थोरैसिक रीजन मॉडल में दिख रहा है। ये यहाँ से स्टर्नम से लेके यहाँ तक जो है थोरैसिक केज है, और केज बोनी लैंडमार्क्स, पहले तो हम बोनी लैंडमार्क्स देखेंगे और स्किन पे कौन से लैंडमार्क्स है वो हम देखते हैं। देखो, जब भी हम एब्डोमेन का एक्सटेंशन बताते हैं, एक्सटेंशन मतलब कहाँ से कहाँ तक एब्डोमेन है। तो यहाँ पर जिपर्ड प्रोसेस है, जिपर्ड प्रोसेस, स्टर्नम का एंड पार्ट जो है वो जिपर्ड प्रोसेस है। जिपर्ड प्रोसेस से ये है कॉस्टल मार्जिन, ठीक है। कॉस्टल मार्जिन कैसे बनेगी, कॉस्ट, ये लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन और ये राइट कोस्टल मार्जिन। ये जो मेरा है, देखो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ये राइट और लेफ्ट, ये मॉडल में राइट साइड, इसलिए मैं राइट कोस्टल मार्जिन और ये लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। तो कोस्टल मार्जिन जो है ये सारे पॉइंट्स हैं, देखो 7th 8th 9th और 10th रिब तक, 7th 8th 9th और 10th रिब तक जो भी पार्ट है, ये रिब्स का पार्ट जो है वो कोस्टल मार्जिन फॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट साइड की जो कोस्टल मार्जिन है वो एक एंगल बना रही है, उसको हम बोलते हैं सबकोस्टल एंगल। इलियक क्रिस्ट, यहाँ पर होता है हिप बोन, ठीक है। तो हिप बोन में इलियक क्रिस्ट सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है इलियक बोनी मार्किंग जो है यहाँ पर
इलियम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है इलियक क्रिस्ट। ठीक है, दोनों साइड ये लेफ्ट इलियक क्रिस्ट आएगी और ये यहाँ पर राइट इलियक क्रिस्ट आएगी। एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो एंटेरियर सुपीरियर इलियक के स्पाइन के पीछे ही इलियक क्रिस्ट स्टार्ट होती है। एंटेरियर सुपीरियर इलियक क्रिस्ट यहाँ पर और यहाँ पर आएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस ये थीपर्ड प्रोसेस। अगर आप यहाँ से यहाँ तक इमेजिनरी लाइन निकालते हो, इमेजिनरी लाइन, तो ये है मीडियल प्लेन। मीडियल प्लेन, मीडियल प्लेन की वजह से ये एब्डोमेन जो है राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है। राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है। तो हम ये सिमेट्रिकल है। जब भी हम राइट एब्डोमेन ओपन करते हैं तो सेम स्ट्रक्चर, सेम ऑर्गन्स हमें दिखाई देंगे और ये मिड लाइन है। और दूसरी बात मुझे ये बतानी है, तो एक्जिला, एक्जिला की मिडल पॉइंट से जो इमेजिनरी लाइन जा रही है उसको हम बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये 10th रिब जो है उसका जो लोएस्ट पार्ट है वहां तक आएगी एक्सिलरी लाइन, है ना, उस लेवल से वो जा रही है एक्सिलरी लाइन। ये हो गया मेडियल प्लेन। मेडियल प्लेन हमें एक स्किन, यहाँ पर स्किन रिमूव किए है, यहाँ पर मसल्स रिमूव किए हैं और यहाँ पर अंदर के ऑर्गन्स दिखाई दी गए हैं। लेकिन हमें ऑर्गन्स की तरफ नहीं देखना है। यहाँ पर जो भी हमें डिसेक्शन करना है, ये 3 पार्ट देखो, यहाँ पर मस्कुलर लेयर ब्राउनिश दिख रहा है, ये ब्राउनिश लेयर हमने कट कर दिया और ये बाहर की स्किन जो है वो भी हमने कट करके फिर उसके बाद फैटी लेयर, ये सब निकालने के बाद ही हमें ये विसेरा दिखते हैं। तो ये बोनी सरफेस, बोनी लैंडमार्क्स जो है हमें मालूम होना चाहिए। अम्बिलिकस की लेवल जो है लंबार वर्टेब्रा 3 और 4 के बीच में ये होती है। और जिफर्ड प्रोसेस की जो लेवल है, जिफर्ड प्रोसेस अपर लिमिट जो है एब्डोमेन की वो है T9 तक, thoracic vertebra 9 तक। सबकॉस्टल एंगल, इलियाक क्रिस्ट, एंटेरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रिस्ट। ठीक है, तो ये क्रिस्ट जो है यहाँ तक होती है और इलियाक क्रिस्ट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है उसको हम बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रिस्ट। लीनिया सेमिलुनारिस, देखो ये है मिडल ग्रूव, मिड लाइन, और जैसे ही हम स्किन निकालते हैं उसके नीचे व्हाइटिश एक स्ट्रक्चर आपको सीधा लाइन की जैसे दिखाई देगा, उसको बोलते हैं लीनिया अल्बा। और लीनिया अल्बा के जस्ट लैटरल दोनों साइड पे जहां पर रेक्टस एब्डोमिनस एंड होती है ना, लैटरल बॉर्डर, रेक्टस एब्डोमिनस मसल की जो लैटरल बॉर्डर है, वर्टिकल बॉर्डर, उसको बोलते हैं लीनिया सेमिलुनारिस। तो ये थोड़ी सी कर्व होती है इसलिए उसको बोलते हैं लीनिया सेमिलुनारिस। लीनिया का मतलब है लाइन और सेमिलुनारिस मतलब चंद्राकार शेप जो से कर्व होती है वो। और यहाँ पर जो है वो लीनिया अल्बा, जैसे ही हम मिड लाइन में स्किन निकालते हैं वहां पर हमें व्हाइटिश एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, उसको बोलते हैं हम लीनिया अल्बा। देखो यहाँ पर जैसे ही हमने डिसेक्ट किया है, स्किन निकाल दिए है, रिमूव किए हैं, तो यहाँ पर जो दिख रहा है हमें लीनिया अल्बा। अब जैसे हम स्किन रिफ्लेक्ट करते हैं, इंसिजन लेते हैं। इंसिजन कहाँ से लेने हैं? इंसिजन जो है जिपॉइड प्रोसेस से लेके मिड लाइन प्यूबिक
सिम्फाइसिस तक स्ट्रेट लाइन लेनी है अम्बिलिकस को कर्व करके, और फिर ट्रांसवर्सली हमें लेफ्ट एंड राइट कोस्टल मार्जिन से राइट कोस्टल मार्जिन के पैरेलल और लेफ्ट कोस्टल मार्जिन के पैरेलल एक इंसिजन लेनी है, और इलियाक ट्यूबरकल से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक सर्कुलर कर्व्ड इंसिजन स्किन की हमें लेनी है, और स्किन हमें धीरे धीरे सेपरेट करके रिफ्लेक्ट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देना है। और बीच में जो हमें फैटी लेयर दिखेगा, सबसे पहले स्किन के नीचे दिखता है फैटी लेयर, क्योंकि एब्डोमेन जो है वो शरीर में जब भी फैट से होता है वो सबसे पहले एब्डोमेन में होता है, और इसीलिए अगर आप एब्डोमेन का डिसेक्शन करते हो तो फैट रिमूव करने का बड़ा टास्क होता है और उसमें बहुत टाइम चला जाता है। अब फैट रिमूव करना है, लोइश पार्ट होता है, फैट रिमूव करते करते आपको फेशिया के बारे में भी जानना है। अब फेशिया जो है एब्डोमेन का वो 2 लेयर में डिवाइड होता है, सुपरफिशियल फैटी है ना, सुपरफिशियल फेशिया 2 लेयर में डिवाइड होता है, एक फैटी लेयर है और नीचे का मेम्ब्रेनस लेयर। तो फैटी लेयर को ही बोलते हैं फेशिया ऑफ कैम्पर, और मेम्ब्रेनस लेयर को बोलते हैं फेशिया ऑफ स्कार्पा। जहां अब इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है व्हाइटिश मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं फेशिया स्कार्पा। जैसे यहाँ पर राइट हाफ में एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को एक्सपोज किया है और लेफ्ट हाफ में एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को एक्सपोज नहीं किया है, और उसके ऊपर जो भी फेशिया ऑफ स्कार्पा है वैसे की वैसे इंटैक्ट हमने रखा है, और राइट हाफ जो है उसका फेशिया ऑफ स्कार्पा जो मेम्ब्रेनस लेयर हमने निकाल दिया है, और ब्राउनिश फाइबर एंड होते ही यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो एपोनिरोसिस है, और यहाँ पर आपको सबक्यूटानियस वेसल्स दिख रही है, ब्लूइश और रेडिश वेसल्स। ब्लूइश जो है वेन, रेड है जो आर्टरी से हमने दिखाया गया है। तो इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें हम कौन कौन से स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे ही हम स्क्रीन रिमूव करते हैं वैसे हम देखेंगे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ब्राउनिश कलर में जो हम भी है दिख रहे थे वो हमने देखा। लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल नर्व 11, 9th, 10th, अपर पॉइंटर एंटेरियर क्यूटेनियस ब्रांच इंटरकोस्टल नर्व एक्स 10, ठीक है। लोअर पॉइंटर अम्बिलिकस इलियाक क्रेस्ट 4 नंबर में, और एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन 5 नंबर में हम देख रहे हैं, और 6 नंबर में एपोनिरोसिस एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, 7 नंबर में इंग्वाइनल लिगामेंट, 8 नंबर में फेशिया लैटा, 9 नंबर में सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, सुपरफिशियल फेशिया 10 नंबर में, और फेशिया ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, fascia of external oblique muscle, rectus abdominis muscle, linea alba, scarpa's fascia, branch of superficial circumflex iliac artery and superficial epigastric artery and vein. यहाँ पर 1 नंबर में जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक, 2 नंबर में लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच इंटरकोस्टल नर्व, 3 नंबर में एंटेरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है, उसकी ही ब्रांच है, और इलियाक क्रिस्ट 4 नंबर में दिख रहा है। 5 नंबर में एंटेरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, जैसे ही इलियाक क्रिस्ट खत्म होती है वहां पर होती है एंटेरियर सुपेरियर इलियाक क्रिस्ट। एपोनेरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इंग्वाइनल लिगामेंट 7 नंबर में, फेशिया लाटा, फेशिया लाटा दे रहा है 8 नंबर में। फेशिया लाटा ये जो है थाई के रीजन की मसल है। हम जब थाई रीजन, फेशिया लाटा जो है वो एक टेंस फेशिया होता है, उसको ही हम फेशिया लाटा बोलते हैं, और वो थाई रीजन में एक्सटेंड होता है, ठीक है, एब्डोमेन से वो फेशिया जो है वो एक्सटेंड होता है, और वो हम जब थाई रीजन का डिसेक्शन करते हैं तब हम देखेंगे। अब यहाँ पर ये ब्राउन कलर की जो दिख रही है मसल वो एक्सटर्नल ऑब्लिक है, उसका ही एपोनेरोसिस यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है। ये है टेंसर फेशिया लाटा, और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो इलियाक ट्यूबरकल है,
इलियाक ट्यूबरकल के 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आगे इलियाक एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन हमें दिखाई देती है। यहाँ पर हमें सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग दिख रही है, यहाँ से वेन्स बाहर निकलते हैं और ये एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ना, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी दिखाई दे रही है। क्यूटानियस ब्रांचेस जो है नर्व्स यहाँ पर दिख रही है और ये जो इंटैक्ट फेशिया है उसको बोलते हैं फेशिया ऑफ स्कार्पा। इस तरीके से हम सुपरफिशियल डिसेक्शन जब करते हैं तब एक्सटर्नल ऑब्लिक हमें देखनी मिलती है और फेशिया और क्यूटानियस नर्व्स और क्यूटानियस वेसल्स हमें दिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नीचे एक्सटर्नल ऑब्लिक को कट करके नीचे के मसल्स का स्टडी हम देखेंगे। थैंक यू।